अब खबरें विस्तार से। गुरुग्राम न्यू पालम विहार के विंडचेट्स सोसाइटी निवासियों के लिए टॉक टू बिल्डिंग इमोशनल हेल्थ विषय पर एक वर्कशॉप आयोजित हुई। इस कार्यक्रम में करीब 20 रेजिडेंट्स शामिल हुए। ये कार्यक्रम पालम विहार सेवा केंद्र की ओर से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल ने बताया कि कैसे ईर्ष्या, निराशा, पीड़ा जैसी नकारात्मक भावनाओं से हम छुटकारा पा सकते हैं और खुद को सशक्त महसूस कर सकते हैं। तो मेडिटेशन हमें इंट्रोवर्ट बनाता है और इंट्रोवर्ट होते हुए हम लोग अपनी सिचुएशंस में अपने आप को देख पाते हैं कि उस समय मेरी थिंकिंग कैसी है। वहीं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजाता ने इंटरैक्टिव सेशन में भावनात्मक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया। कार्यक्रम में सभी को संस्था से जुड़ी एक फिल्म भी दिखाई गई और राजयोग मेडिटेशन कोर्स करने के लिए प्रेरित किया गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 9 दिवसीय निशुल्क अलविदा तनाव शिविर का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा के निर्देशन में किए गए शिविर में मुख्य वक्ता के रूप में मशहूर तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पूनम इंदौर से पधारी थी। बीके पूनम ने शिविर में इस दौरान कुछ विचारों का अभ्यास कराते हुए घर में सभी को करने के लिए कहा, जैसे मैं टेंशन फ्री हूँ, मेरा जीवन विघ्नों, तनाव व समस्याओं से मुक्त है, नो प्रॉब्लम। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, सभी बीमारियों से मुक्त हूँ। ठीक है ना, ये नहीं सोचना कि ये बीमारी तो मरने पे ही जाएगी। हाँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ, तो फिर इससे डॉक्टर हमारे जो इलाज करेंगे ना जल्दी जल्दी असर होगा, नहीं तो वो इलाज करते जाएंगे और आपने डाल दिया कि ये तो मरने पे ही जाएगी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इस अवसर पर महापौर धीरज बाकलीवाल, नागरिक सहकारी बैंक अध्यक्ष कमल नारायण रुंगटा, छत्तीसगढ़ राइस मिल एसोसिएशन अरुण वोरा, रुंगटा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के संतोष रुंगटा समेत हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ भिलाई के अंतरदर्शा भवन पीस ऑडिटोरियम में उस वक्त सत्योग के नजारे की झलक दिखी जब एक पुष्पक विमान सभा में उड़ने लगा। इस नजारे को देखकर सभा में बैठे सभी लोग हैरत खा गए। दरअसल बिना किसी को बताए इस पुष्पक विमान को ड्रोन की सहायता से इंजीनियर पंकज यादव ने एक कार्यक्रम के बीच पीस ऑडिटोरियम में उड़ाया था। पंकज AICTA की शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज आइडिया लैब के गुरु हैं और एक ड्रोन विशेषज्ञ भी हैं। उन्होंने ड्रोन के जरिए इस पुष्पक विमान को उड़ाया, जिससे सभी आश्चर्यचकित रह गए। इस मौके पर गुजरात गांधीनगर के बीके कैलाश दीदी भी मौजूद थी। इंजीनियर पंकज भाई का बीके कैलाश दीदी और भिलाई सेवा केंद्रों की निर्देशिका बीके आशा दीदी ने सम्मान भी किया। मुंबई बोरीवली प्रभु उपवन भवन में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया, जिसमें फेमस ग्राफोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और काउंसलर मानसी ने सभा को संबोधित किया। मानसी जी ने हैंडराइटिंग से व्यक्तित्व के संबंध विषय पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने हैंडराइटिंग के जरिए अपनी सोच को बदलने के कई तरीके भी बताए। इस मौके पर करीब 200 बीके सदस्यों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा दीदी ने मानसी जी का ईश्वरीय सौगात देकर सम्मान किया। इसी तरह एक अन्य कार्यक्रम में प्रभु उपवन में कुछ विशेष सदस्यों को रेसिडेंशियल मेडिटेशन रिट्रीट में आमंत्रित किया गया, जिसमें करीब 40 सदस्यों ने हिस्सा लिया। रिट्रीट में राजयोग मेडिटेशन कोर्स के साथ साथ जुम्बा एक्सरसाइज, स्टार वर्कशॉप, मेडिटेटिव वॉक, नुमाशाम योग विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम के अंत में रिट्रीट में शामिल हुए सदस्यों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और संकल्प किया कि जो भी बातें उन्होंने रिट्रीट में सीखी हैं, उसे वे अपने जीवन में उतारेंगे। मुझे खुद इतना नहीं आता है, लेकिन मैं यहाँ सीखने के लिए और मुझे बहुत अच्छे से सीखने को मिला कि मैं आगे सबको कुछ दे सकूं, कि मैंने कुछ लिया है तो मैं किसी को कुछ दे सकूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। It was my realization that every person needs somebody to listen. एक listening बहुत important चीज़ है। भगवान ने भी हमको 2 कान दिए और 1 मुंह दिया है कि सुनो ज़्यादा और बोलो कम, और हम अक्सर उल्टा करते हैं। So I think listening, giving a ear to somebody is very important in life. सबसे अच्छी बात यहाँ का वातावरण जो है बहुत ही अच्छा है। That is something that is amazing. Thank you everyone for that. Thank you.
छत्तीसगढ़ बिलासपुर पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह की ओर से चलाए जा रहे निजात नशा मुक्ति अभियान में ब्रह्मा कुमारीज ने भी अपनी भागीदारी निभाई। कोटा थाना क्षेत्र स्थित अग्रसेन भवन में शिविर लगाकर नशे के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में उसलापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया दीदी ने भी लोगों को नशा मुक्त बनने की प्रेरणा दी। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल देव शर्मा, NGO, प्रमुख संस्थाएं और ब्रह्मा कुमारी इस अभियान से जुड़कर सहयोग कर रही हैं। इस मौके पर कांग्रेस कोटा ब्लॉक अध्यक्ष आदित्य दीक्षित जी, विधायक प्रतिनिधि विकास सिंह, जिला महिला महामंत्री गायत्री साहू, जनता कांग्रेस के सदस्य वैकुंठनाथ, ब्रह्मा कुमारी कोटा की बीके कृष्णा कार्यक्रम में विशेष मौजूद रही। राजस्थान के जयपुर में 300 होमगार्ड ट्रेनी के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण विषय पर ब्रह्मा कुमारी की ओर से वर्कशॉप का आयोजन किया गया। यह वर्कशॉप ब्रह्मा कुमारी सुरक्षा विंग की ओर से कराई गई थी, जिसमें वैल्यू एजुकेशन के बारे में होमगार्ड जवानों को बताया गया। कार्यक्रम में बीके कुणाल और बीके दीप्ति ने सभी जवानों को राजयोग मेडिटेशन की भी जानकारी दी। मध्य प्रदेश अलीराजपुर के स्वामी विवेकानंद विद्यालय में असाड़ा राजपूत समाज की ओर से बच्चों के लिए समर वेकेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में इंदौर से पधारे जीवन जीने की कला के विशेषज्ञ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक साधनों को देखने से हमारे मन की नकारात्मकता बढ़ जाती है। इस अवसर पर जोबट से पधारी बीके सेना ने बताया, यदि हम समस्या के बारे में सोचते रहेंगे तो समस्या में अपनी सारी ऊर्जा भरकर उसे शक्तिशाली बना देंगे। जितनी हमारे जीवन में एकाग्रता होगी और विचारों में सरलता होगी, उतना ही विद्यार्थी मेधावी बनता जाता है, होशियार बनता जाता है। इसीलिए कहा जाता है, बच्चे मन के सच्चे। कार्यक्रम में चिकित्सक लोकेंद्र ने सभी का आभार माना, तो संचालन लीडर जिला सत्र न्यायाधीश उमेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम में सहायक संचालक नारायण वर्मा, विक्रांत राठौर, विनायक तंवर और अरुण गहलोत भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। अब कुछ खबरें विभिन्न राज्यों के सेवा केंद्रों में आयोजित समर कैंप की गतिविधियों की। गुजरात राजकोट में 75वें आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अभियान के तहत अवधपुरी और रणछोड़ नगर सेवा केंद्र की ओर से बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में 150 बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बच्चों में छिपी प्रतिभा को उभारने के लिए ड्राइंग कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन का आयोजन किया गया। अवधपुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा ने सभी बच्चों को जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाकर बुरी आदतों को छोड़ने की बात कही। इसी तरह राजकोट के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर पर हंसता बचपन चिल्ड्रन प्रोग्राम रखा गया। बीके किंजल ने इस दौरान सभी को मूल्यनिष्ठ कहानी और एक्टिविटीज से रिफ्रेश किया, तो बीके अवनी ने पानी बचाने के मैसेज पर सभी को डांस कराकर जल संरक्षण का महत्व बताया। वहीं जादूगर देवेंद्र भाई ने बच्चों को जादू दिखाया। चेन्नई के सुंगुवर चतीराम के पास हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में बच्चों के लिए 2 दिवसीय रिट्रीट रखी गई। कार्यक्रम में श्री गोकुलम पब्लिक स्कूल चेंगलपट्टू के प्रधानाचार्य डॉक्टर शंकर नारायणन, अंचल सेवा समन्वयक बीके बीना, बीके देवी, बीके नीलिमा विशेष तौर पर मौजूद रहीं। कार्यक्रम में लगभग 200 बच्चों ने हिस्सा लिया। मुंबई मीरा रोड सेवा केंद्र पर केंद्र प्रभारी बीके रंजन के निर्देशन में आध्यात्मिक समर कैंप आयोजित किया गया। शिविर में कक्षा 1 से 10वीं तक के 80 से अधिक बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। इस दौरान जाने माने बाल कलाकार गोरक्ष सकपाल, हेतवी शर्मा, स्वयं खरीवले, देवांश, प्रियांश और मुस्कान भी मौजूद रहीं। ओडिशा राजगांगपुर सेवा केंद्र के केडिया भवन में बच्चों के लिए समर कैंप आयोजित किया गया। इस दौरान उन्हें नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में भी बताया गया। शिविर में मोबाइल के सही इस्तेमाल के बारे में बच्चों को सिखाया गया ताकि मोबाइल का उन्हें एडिक्शन ना हो।
भगवान के दुलारे हो, तुमसे अच्छा, तुमसे प्यारा, सारे जहान में दूसरा कोई राजीव नहीं जो तुम कर सकते। छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में ब्रह्मा कुमारी की एजुकेशन विंग की ओर से नव विश्व भवन चोपड़ापारा में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उमंग समर कैंप 2023 का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुहे ने छात्रों को सफलता के कई सूत्र बताए। सरगुजा संभाग की सेवा केंद्र संचालिका बीके विद्या ने छात्रों को वर्तमान समय पढ़ाई अच्छे से करने के लिए मन को सशक्त, शक्तिशाली और साथ ही बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए राजयोग की विधि सीखने के लिए प्रेरित किया। वहीं शिक्षा समिति के अध्यक्ष शैलेश सिंह देव ने कहा कि बच्चों को एक अच्छा इंसान बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। कार्यक्रम में केआर टेक्निकल कॉलेज की डायरेक्टर रीनू जैन, डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल लखनपुर के प्रिंसिपल विनय कुमार श्रीवास्तव, सामाजिक कार्यकर्ता विष्णु प्रताप अग्रवाल ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का शुभारंभ अदिति सोनाली ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत कर किया। समर कैंप में अंबिकापुर के सभी शासकीय और निजी स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तेलंगाना सिकंदराबाद के वेस्ट मेरेंडेपल्ली में बच्चों के लिए त्रिदिवसीय समर कैंप लगाया गया। शिविर में लगभग 100 बच्चों ने भाग लिया, जबकि 50 से अधिक अभिभावक भी शिविर का हिस्सा बने। इस दौरान बच्चों को मोबाइल थेरेपी, साउंड थेरेपी, वाटर थेरेपी और नेचर थेरेपी पर क्लास और सेशन भी कराए गए। इसके अलावा बच्चों को राजयोग का जीवन में महत्व सिखाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पौधारोपण करने के लिए भी प्रेरित किया गया। शिविर में टैलेंट शो, पुरस्कार वितरण के साथ कई एक्टिविटीज भी हुई। इस दौरान सिकंदराबाद सब जोन प्रभारी बीके मंजू, लैम्को ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के अध्यक्ष रवि मदन, बीके सुहास भाई और बीके एनएस रेड्डी विशेष तौर पर मौजूद रहे। बेंगलुरु के ब्रह्मा कुमारीज वीवीपुरम सब जोन की ओर से बच्चों के लिए 6 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया। समर कैंप के दौरान बच्चों को कई मूल्य आधारित सेशन के साथ ही विभिन्न एक्टिविटीज, वर्कशॉप, क्रिएटिव सेशन, क्राफ्ट वर्क और मेडिटेशन भी कराया गया। शिविर के समापन समारोह में बच्चों के माता पिता ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा प्रतिभागियों में विजयी रहे विजेता बच्चों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। समर कैंप में 70 बच्चों ने भाग लिया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।